वो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पुष्पा देख ली। हाँ, पुष्पा देख ली यूक्रेन के राष्ट्रपति ने। वो कह रहा झुकेगा नहीं साला। हाय हाय हाय। उसको पता नहीं कि रूस के राष्ट्रपति ने मांझी दे माउंटेन मैन देख ली। वो कह रहा जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। हाय हाय। हाँ, पूरी दुनिया ने यूक्रेन को लड़ने के लिए उकसाया, लेकिन जब उसके जूते पड़े तो कोई छुड़ाने नहीं आया। क्या बात है। हाँ, कोई आपकी तरफ से नहीं लड़ते हैं सब। हाँ, कोई आपकी तरफ से नहीं लड़ते हैं, खुद के हिस्से के जूते खुद को ही खाने पड़ते हैं। सब अपने अपने घरों में बैठकर करते हैं आराम, क्योंकि जूते जूते पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। वाह, जूते जूते पर जिंदाबाद। लिखा होता है खाने वाले का नाम। है, हमारी संस्कृति को बिगाड़ कर रख दिया इस मोबाइल ने। बहुत अच्छे लोग हैं, इधर भी हलचल कर रहे हैं, 2 बच्चे उधर जा रहे हैं। बहुत बढ़िया लग रहा मुझे ये कार्यक्रम जो आज हो रहा है, वाकई बहुत अच्छा हो रहा है। इस संस्कृति को बचाने की कोशिश हम कवि सम्मेलनों के माध्यम से करते हैं। हमारे वहाँ नगर परिषद वाले दशहरे के दिन रावण का पुतला बनाते हैं 51 फुट लंबा। दशहरे के दिन उस रावण के पुतले को स्वयं रावण ने देखा होगा, लंकापति रावण ने। एक बार जोरदार तालियों से माहौल दें। हाँ, बहुत बढ़िया यहाँ, मतलब बहुत बढ़िया यहाँ हुआ। मैं भी क्या है कि अभी 2-5 साल पहले मैं कम से कम 100 किलो वजन था मेरा। आहा। अच्छा, एक वीर रस का कवि कविता पढ़ रहा था, मैं पीछे बैठा था। एक वीर रस का कवि कविता पढ़ रहा था, बोले हिंदुस्तान शेरों का देश है। मैं पीछे बैठा था, जोश जोश में मैं भी बोल गया। मैंने कहा मैं भी शेर हूँ। उसने पंक्तियाँ वापस पढ़ी, बोले हिंदुस्तान शेरों का देश है, पर यहाँ कहीं कहीं जंगलों में गेंडे भी पाए जाते हैं। वाह। मैंने तो अपने साले की शादी में नागिन का डांस किया था। पत्नी वहीं थी, उसने पूछा कैसा लगा। मैंने पूछा कैसा लगा, उसने कहा अजी ये नागिन का डांस तो बहुत बार देखा, पर ये अजगर सांप का डांस आज पहली बार ही देखा। हमारी संस्कृति को मिटा कर रख दिया हमने। ये मोबाइल बड़ा खतरनाक आइटम है, और ये जब 16-17 साल की लड़की और 16-17 साल के लड़के के हाथ में आ जाता है तो और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। क्या बात है। एक 16 साल की कन्या के हाथ में मोबाइल आया, उसका परिणाम कुछ यूं सामने निकल करके आया कि मोहल्ले के लड़कों में बहस खड़ी हो गई। आजकल टुन्ना लाल जी की मुन्नी बड़ी हो गई, आंखों पर चश्मा, चलाने को गाड़ी एकदम नया स्टाइल, ऊपर से घर वालों ने हाथ में दे दिया मोबाइल। अब न किसी से कुछ मांगती है न लाने को कहती है। एक 16-17 साल की कन्या के हाथ में मोबाइल आया, उसका परिणाम कुछ यूं सामने निकल करके आया कि मोहल्ले के लड़कों में बहस खड़ी हो गई। आजकल टुन्ना लाल जी की मुन्नी बड़ी हो गई, आंखों पर चश्मा, चलाने को गाड़ी एकदम नया स्टाइल, ऊपर से घर वालों ने हाथ में दे दिया मोबाइल। अब न किसी से कुछ मांगती है न लाने को कहती है। आधी आधी रात तक मंत्री जी की तरह फोन पर ही बिजी रहती है। सबको लगता है कि मुन्नी को मोबाइल संभाल रहा है, और पंक्ति आप तक पहुंच जाए तो तालियां मुझ तक पहुंचाना। सबको लगता है कि मुन्नी को मोबाइल संभाल रहा है, और घर वालों को पता ही नहीं चलता इसमें बैलेंस कौन डाल रहा है। सब कुछ भूल गई 16वें साल के उत्कर्ष में। अभी से बैग भर मेकअप का सामान और पहनने के कपड़े पर्स में। जिधर जाए उधर 10-20 दोस्तों का संग। मंदिर चली जाए तो पंडित जी का ध्यान भंग। सुबह सुबह फोन पर पिंटू, दोपहर में चिंटू, शाम को लक्की, रात में रोशन। मोबाइल हाथ में आते ही प्रमोशन ही प्रमोशन। जैसे जैसे मोबाइल का असर चढ़ा, मुन्नी का जनसंपर्क और बढ़ा। एक दिन मुन्नी ने सारे बंधन ढीले कर लिए और मोबाइल की मदद से खुद के हाथ खुद ही पीले कर लिए। इसलिए कहना चाहता हूँ कलयुगी माँ बाप से, बचाना चाहते हो देश को आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं जैसे महापाप से, तो अपने भविष्य के अक्षर अपने हाथों काले मत करो। बच्चों को संस्कार दो, कम उम्र में मोबाइल के हवाले मत करो। यह वह देश है जहां भगीरथ गंगा लेकर आए थे, सत पर चलकर हरिश्चंद्र ने सत के पाठ पढ़ाए थे। यह वह देश है जहां राम की मर्यादा ने राज किया, राज ऋषि बन विश्वामित्र ने नवयुग का आगाज किया। मानस में तुलसी ने एक जटायु का गुणगान किया था। धर्म की रक्षा के पथ पर यहाँ पक्षी ने बलिदान दिया था। कर्म के पथ पर चले कृष्ण, कर्म के पथ पर चले कृष्ण, तो हुआ राष्ट्र वैभवशाली। एक गाय चराने वाले ने यहाँ धर्म स्थापना कर डाली, एक गाय चराने वाले ने यहाँ धर्म स्थापना कर डाली। हमारे पूर्वज सारे काम अपने हाथों से करते थे, इसलिए मजबूत रहते थे।
सारे काम अपने हाथों से करते थे, खेत में हल चलाने से लेकर के सारे काम अपने हाथों से करते थे। आज हमारे क्या हो गया, किसी के शुगर हो गई, किसी को थायराइड हो गई, किसी के ब्लड प्रेशर हो गया। हमने क्या कर लिया अपने शरीर का, और अपने देश का हाल खराब कर लिया, जैसे अपने शरीर का भी हाल खराब कर लिया। हमारे पूर्वज सारे काम अपने हाथों से करते थे। आज हमारे जीवन में 80% मशीनीकरण हो गया है, और उसमें भी ये जो पैसे वाले लोग हैं ना, ये बीमारियों के नाम भी बहुत घमंड से लेते हैं। सुबह सुबह एक गोली डायबिटीज़ की लेता हूँ, उसके बाद में एक गोली ब्लड प्रेशर की लेता हूँ, एक थायराइड की महंगी वाली और डिब्बी भी ला रखी है, एक 5,000 रुपये का इंजेक्शन लगता है 7 दिन का 7 दिन। पट्टा बोलता इतना घमंड और कॉन्फिडेंस से है कि स्वस्थ आदमी हीन भावना महसूस करने लगता है। यार अपन कब बीमार होंगे यार? ढंग से बजाओ, ताली वाली बजानी है तो। कि सपने में हो गया एक दिन चमत्कार, विज्ञान ने किए नए नए आविष्कार, टाइम बचाने का नया फार्मूला निकाला, और खाना खाने के लिए आदमी ने मशीन में गेहूं डाला। हमारे जीवन में 100% मशीनीकरण हो जाएगा आने वाले टाइम में। सारे काम मशीनों से होंगे, यहाँ तक कि आदमी रोटी भी हाथ से तोड़कर नहीं खाएगा। हैं? सपने में हो गया चमत्कार, विज्ञान ने किए नए नए आविष्कार, टाइम बचाने का नया फार्मूला निकाला, और खाना खाने के लिए आदमी ने मशीन में गेहूं डाला। थोड़ी देर बाद मशीन में से थोड़ा सा लिक्विड बाहर निकल करके आया, जिसे आदमी ने इंजेक्शन में भरा और अपने शरीर में लगाया। मतलब आने वाले टाइम में खाने के इंजेक्शन आएंगे जो लगाए और रवाना। अब देखना, एक शादी की पार्टी चल रही थी, लोग आ रहे थे और अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे थे। ऐसे बफर में खाना चलता है ना, खाना रखा रहता है, ऐसे इंजेक्शन पड़े रहेंगे आने वाले टाइम में, ये रसगुल्ले का, ये मटर पनीर का, ये गुलाब जामुन का। तो लोग आ रहे थे और अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे थे। तभी दुल्हन की माँ ने हाथ में इंजेक्शन लिया और दूल्हे राजा की मनोहार की, दामाद जी एक और लगवा लीजिए। दामाद जी ने दोनों हाथ रखते हुए कहा, जी बहुत हो गए, अब बस कीजिए। मैं वहीं खड़ा था, मैंने कहा, जीजा जी अभी तो परीक्षा की घड़ी है, पीछे देखो साली जी आलू बड़े का इंजेक्शन लेके खड़ी है। शादी के सारे इंतजाम बहुत अच्छे किए। लड़की के बाप ने 2 ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर भी दहेज में दिए। आने वाले टाइम में ऑक्सीजन गैस भी खत्म हो जाएगी, जो सिलेंडर में भरकर मंगवाई जाएगी। मैं बहुत बड़ी कविता पढ़ रहा हूँ। आने वाले टाइम में ऑक्सीजन गैस बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जो सिलेंडर में भरकर मंगवाई जाएगी। इसलिए कह रहा हूँ, सुहाग रात में दुल्हा और दुल्हन दोनों सजे धजे थे, दोनों के पीछे ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर लगे थे। जैसे ही दुल्हे ने दुल्हन का घूंघट उठाने की कोशिश की, जैसे ही दुल्हे ने दुल्हन का घूंघट उठाने की कोशिश की, उस बेचारे की किस्मत ही सो गई, पीछे सिलेंडर में गैस खत्म हो गई। वाह 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 वाह। कहा, प्रिय तुम चिंता मत करो, मैं अभी वापस आता हूँ और अपने बूढ़े दादाजी का सिलेंडर उठा के लाता हूँ। एक सिलेंडर से उनकी तो रात कट गई, सुबह होते होते दादाजी की फाइल निपट गई। हाय हाय। वृद्धा आश्रम में बैठे हों जब दोनों ही नाना नानी, तब बच्चों को कौन सुनाए मर्यादा की राम कहानी। हाय हाय। कुछ परंपराएं अच्छी थी, मौसम सिंदूरी था, हमने वो सब मिटा दिया जो बहुत जरूरी था। तब कहता हूँ काश हम रूढ़िवादी होते, बच्चे नहीं बिगड़ते घर घर में जो दादा दादी होते, बच्चे नहीं बिगड़ते घर घर में जो दादा दादी होते। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।